ने इंसान को बेमकसद बनाया? नहीं नहीं, आपसे पूछना चाहता हूं कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? मैं नौजवानों से भी पूछना चाहता हूं, मैं बूढ़ों से भी पूछना चाहता हूं, मैं अपनी बहनों से भी पूछना चाहता हूं कि क्यों कभी सोचा इस बात को? तो सुनो, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक जगह फरमाता है, मैंने मौत और जिंदगी इस वजह से बनाई कि तुम आजमाए जा सको। तुम में कौन नेक है, कौन तुम में शरीफ है, कौन अल्लाह को भूल जाता है? इसका ही को कम करें भाई। कौन अल्लाह को भूल जाता है, कौन गुनाह करता है, कौन सरकशी करता है, कौन घमंड करता है, कौन तकब्बुर करता है? इमाम मालिक फरमाते हैं, इंसान दो बार पैदा होता है। एक बार अपनी मां के पेट से पैदा होता है, एक बार उस दिन पैदा होता है जब वो ये समझ ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। यानी अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा न बनता है न मन, कभी अपना तो बन। मेरे दोस्त, कभी सोचा अल्लाह ने तुझको क्यों पैदा किया? क्या समझता है यूं ही पैदा किया गया था, यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। याद रख, तेरा आजमाइश उस दिन शुरू हो गई जिस दिन तू पैदा हुआ। तुझे आजमाया जाएगा, तेरे ईमान के मुताबिक आजमाया जाएगा। जैसा तू ईमान रखता हो तुझे आजमाया जाएगा। अगर तू आलिम है तो तेरे इल्म के एतबार से तुझे आजमाया जाएगा। अगर तू ताजिर है तो तुझे तेरी तिजारत के एतबार से आजमाया जाएगा। अगर तू मुबल्लिग है तो तुझे तबलीग में आजमाया जाएगा। अगर तू फलसफी है तुझे फलसफे में आजमाया जाएगा। अगर तू हुसैन है तो तुझे करबला में आजमाया जाएगा। आज आजमाइश सबकी है। अब सुबह को सोया है, इको थोड़ा सा और कम कर दे। सुबह को सोया है नौजवान, फजर की अजान की आवाज आई, तेज नींद में है, नींद जबरदस्त है, जबरदस्त किस्म की नींद तारी है, बिल्कुल नींद के आलम में है। कहां जा रहे हो भाई? ए भाई 10 मिनट तो सुन लेते यार। कोई और साहब जाना चाहते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। 2 मिनट बैठ जाए। एक तो आपका माइक बहुत अच्छा है, इसको और अच्छा करो ना थोड़ा सा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जवाब नहीं, आवाज साफ कर दीजिए। हमसे और कोई मुतालबा नहीं है आपके माइक से, आपका माइक बहुत अच्छा है। मेरी आवाज ही ठीक नहीं है, माइक बहुत अच्छा है। और किसी साहब को जाने वाली ये बीच में से आदत हो तो उठ के चले जाए, वरना सुन ले थोड़ी देर। अर्ज करता हूं आपसे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक नौजवान सुबह सुबह फजर के वक्त सो रहा है, अजान की आवाज ने उसको उठा दिया। अब उसका ईमान कह रहा है चल नमाज पढ़ ले, अगर कज़ा हो गई तो फिर दूसरी मर्तबा अदा नमाज नहीं मिलेगी, चल। उसका नफ्स कह रहा है सो जा। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को बनाया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा कर दिया। अब मेरा नफ्स और आपका नफ्स, ये दोनों मेरे दुश्मन हैं, अल्लाह के भी दुश्मन और मेरे भी दुश्मन। अच्छा गौर करें, नफ्स में और शैतान में एक फर्क है। मुतालबा नफ्स ने किया है या मुतालबा शैतान का है? ये इसकी चाल शैतान की है या नफ्स की है? कैसे इसको पहचाने? तो हजरत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं अगर शैतान की चाल को एक बार नाकाम कर दो वो दूसरी मर्तबा मुतालबा नहीं करता, मगर नफ्स ऐसा कुत्ता है तब तक भौंकता रहता है जब तक अपनी मर्जी का काम न करवा ले। अब नफ्स जब आपसे कह रहा है उठ जा, नफ्स जब आपसे कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा, आखिर नफ्स कह रहा है ना उठ सो जा, क्योंकि अभी सर्दी बड़ी है, बाहर जाएगा सर्दी लग जाएगी। ईमान कह रहा है नहीं नहीं, उसने लिहाज फेंक दिया और जाके मस्जिद में ठंडे पानी से वुजू किया, अल्लाह के सामने कांपते हुए अपनी नाक को रगड़ दिया। मस्जिद में जाकर के जमीन पे अभी उसकी नाक रगड़ी थी कि फरिश्तों ने ऐलान कर दिया फला मोहल्ले में फला मुसलमान आज अपने नफ्स पर गालिब आ गया है, उसने अपने रब को राजी कर लिया। नमाज पढ़ के बाहर को निकला ही था, नमाज पढ़ के बाहर को के अपने घर से काम पे जा रहा था। एक लड़की बड़ी वाहियात किस्म की, बड़ी बेकार से कपड़े पहने हुए, फिटिंग का लिबास पहने हुए जा रही है। उसका बदन उससे निहा हो रहा है, उसके कपड़ों से बाहर नजर आ रहा है। इसने एक मर्तबा देखा, फिर इसने नजरें नीचे को झुका ली, मगर इसका नफ्स मुतालबा कर रहा है एक मर्तबा और देख ले, ये तेरी तस्कीन की चीज है, एक मर्तबा और देख ले, तेरे नफ्स को थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा, देख ले। ईमान
ईमान कह रहा है न देखना। जिना खाली फिजिकल नहीं होता, नबी फरमाते आंखों का भी जिना है, यानी आंखों से देखना ये आंखों का भी जिना है। अच्छा मेरी तरफ तवज्जो करें, जो जिस हाल में मरेगा वो उसी हाल में उठाया जाएगा। एक लड़के का हमने एक्सीडेंट देखा, वहां पे गौरा चौकी की तकरीब में, गोंडा के साइड में वो मर गया था आदमी, उसका भेजा इस कदर कुचला गया था सर उसका ट्रक से कि उसका भेजा रोड पे था, लोगों ने उठा के पॉली में रखा, पॉलीथीन में रखा और उठा करके एक तरफ को रख दिया। उसके कान में जब गाना सुन रहा था, वो गाना सुनते सुनते मरा है। जब उसकी लीड को निकाला गया, मोबाइल में गाना उस वक्त भी चल रहा था, मोबाइल के गाने में ऐसा मसरूफ था। तो जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब जो गाना सुनते सुनते मर जाए माज़अल्लाह वो, या जो गंदी तस्वीरें देख देख के मर जाए वो, या जो गंदे काम करते करते मर जाए वो, ये फितन का दौर है मेरे दोस्त। मैं तुझे बिल्कुल अपने ईमान की इत्तला की वजह से बता रहा हूं कि बड़ा सख्त दौर है। लड़की सामने है, नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं नहीं ये जिना है आंखों का। ये आंखें जब तेरे खिलाफ बोलने लगेंगी क़यामत के दिन तो क्या होगा मेरे दोस्त। आज तुझने बड़ा आसान समझा है, ये तेरी आंखों का इम्तिहान था। नफ्स कह रहा था देख ले, ईमान कह रहा था नहीं देखूंगा। वो लड़की निकल गई, अल्लाहू अकबर, वो लड़की निकल गई और इसने नहीं देखा। और आला हज़रत का शेर पढ़ दिया, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। ये दूसरे इम्तिहान में कामयाब हो गया, ये अपने दूसरे इम्तिहान में कामयाब हो गया। इंसान ने ये समझा है वो सुबह को उठता है, फिर कमाता है, फिर साथ को सो जाता है, बस दौलत 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 दौलत। कुछ लोग दौलत में ऐसे लगे हुए हैं उनको दूसरी कोई फिक्र नहीं है। कुरान में अल्लाह इसको वाज़ेह, अल्लाहू अकबर, आपकी जब नीड गिल्ड में जब तब्दील होती है, यानी आपका जब जरूरत लालच में तब्दील होता है तो आप लालच आपको बर्बाद कर देता है। जब तक नीड पर आप रहते हैं बिल्कुल कामयाब रहते हैं, इतना कमाइए जितनी जरूरत हो, मगर इससे ज्यादा अब ये आपका और मेरा लालच है। और इसे कुरान वाज़ेह अल्फाज में बयान करता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी तुम्हारे लालच ने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर इंसान को एक जंगल भर के अल्लाह सोने हीरे जवाहर दे दे तो ये उस जंगल को ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरे जंगल को तलाश करने निकल जाएगा। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। कल्ला सौफ़ा तालमून तुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, हाँ जान जाओगे। फिर कहता है फिर हाँ जान जाओगे। अल्लाह सुम्मा इस्तेमाल करता है। तुमने मरते हुए लोग नहीं देखे, एक लाश तैर रही है समंदर पे, दरिया पर तैर रही है, इतनी पुरानी हो चुकी है, उसके निशान तक मिट चुके हैं। पुलिस ने उसे बाजियाब किया, उसका पोस्टमार्टम कराया, पता लगा निशानी बाकी थी, मुसलमान था। अब मस्जिद में भिजवा दिया, इमाम साहब इसको गुस्ल दे दो, इसको दफनाओ। उनका मैं गुस्ल दे सकता हूँ मगर कफन के पैसे नहीं। मस्जिद में चंदा हो रहा है, एक लाश है लावारिश, उसके लिए लाश के लिए कोई चंदा दो, कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए। अल्लाहू अकबर, उसका चंदा हुआ 1.5-2 घंटे, फिर नमाज जनाजा हुई, कोई नहीं रोया। उसका जनाजा उठा, कोई नहीं रोया। उसे दफन किया गया, कोई नहीं रोया। किसी को कोई अफसोस नहीं, क्योंकि क्या पता कौन है, कहां लावारिश है। 3 महीने के बाद पुलिस आई मस्जिद में, बोली जिन्हें जिस लाश को आपने लावारिश समझ के दफनाया था वो एक जमींदार की लाश निकली। उसके अकाउंट में 6 करोड़ रुपया निकला। उसके अकाउंट में 100 बीघा जमीन से भी ज्यादा का मालिक था, ताजिर भी था, मगर मरा इतना बड़ा गाफिल था। हुक्का पीता था तो हुक्के के अंदर पानी नहीं डालता था, चिलम के अंदर दूध डाल के पीता था। मगर आज जब मरा है तो उसको कफन भी चंदे का मिला है, मस्जिद में चंदा हुआ है। किसी को खबर है कौन कहां मरे, किसकी मौत कहां हो जाए, क्यों ऐसी जिंदगी गुजारी है अपने रब को बिल्कुल भूल के। न सुबह अल्लाह को याद किया, न दोपहर अल्लाह को याद किया, न रात अल्लाह को याद किया।